राबील सैयद, आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मुल्क की अहम सियासी शख्सियत की शमूलियत का सिलसिला जारी। सवात की अहम सियासी शख्सियत और साबका रुकन कौमी असम्बली मुसरत अहमद ज़ेब ने मुस्लिम लीग नून में वापसी का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुसरत अहमद ज़ेब ने अपने बेटे मियां गुल उमर के हमरा मुलाकात की। मुसरत अहमद ज़ेब ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में वापसी का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने मुसरत अहमद ज़ेब और मियां गुल उमर फारूक का पार्टी में वापसी का खैर मकदम किया और मुबारकबाद दी। मुसरत अहमद ज़ेब और मियां गुल उमर फारूक ने पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ट्रेन में दौरान सफर अदम सहूलियात, बोगियों की हालत जार में खराबी और दीगर वजूहात की वजह से ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा हो गया। दौरान सफर अदम सहूलियात, बोगियों की हालत जार में खराबी और दीगर वजूहात के बाईस रवा माह 28 दिनों में 47,961 मुसाफिरों ने टिकटें रिफंडिंग करवाई। रेलवे अदाद शुमार के मुताबिक टिकटों की रिफंडिंग कीमत में रेलवे खजाने से 11,48,30,522 रुपए मुसाफिरों को वापस किए गए। लाहौर समेत मुल्क के 7 डिवीजन में टिकटों की रिफंडिंग की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। 28 नवंबर को एक ही दिन में 740 टिकटें रिफंड हुई। टिकटों की रिफंडिंग से एक ही दिन में 18,28,473 रुपए मुसाफिरों को वापस किए गए। आसिफ अली जरदारी ने हर वक्त इंतखाबात के लिए दिग्गर सियासी जमातों से राब्ते के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। साबका सदर की जानिब से बनाई जाने वाली मज़ाकराती कमेटियां पंजाब के पीके और सिंध और बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। आसिफ जरदारी की जानिब से बनाई गई कमेटियां इंतखाबात के बरवक्त इंतकाद के हवाले से चारों सूबों में दिग्गर सियासी जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल तैयार करें जिसको तमाम जमातों की जानिब से अपनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अहसन फैसला, रोजगार से महरूम 86 नाबीना अफराद को रोजगार मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 86% अफराद को रोजगार दे दिया। नाबीना अफराद को लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में रोजगार दे दिया गया। नाबीना अफराद अरसा दराज से रोजगार के हसूल के लिए सरापा एहतजाज थे। नाबीना अफराद ने मुतअद्दिद बार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए थे। एहतजाजी मुजाहरों के बावजूद नाबीना अफराद को रोजगार मुहैया न किया जा रहा था। मज़कूरा नाबीना अफराद को हुकूमत की जानब से 32,000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी। तनख्वाह की बरवक्त अदायगी स्कूल सरबराहान की जिम्मेदारी होगी। मज़कूरा खुसूसी अफराद को 3 माह के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात किया गया। आलमी मार्केट में सोना $29 महंगा होकर $262 फी औंस पर पहुंच गया। आल पाकिस्तान चैम्बर एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 1 तोला सोना 2600 रुपए महंगा होकर कीमत 2,21,000 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोना 2,229 रुपए इजाफे से 1,89,472 रुपए का हो गया। इसके अलावा 1 तोला चांदी की कीमत 2,620 रुपए पर बरकरार रही। पाकिस्तान ने भारतीय और इसराइली गंदम दरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि रूस के जेर कंट्रोल यूक्रेनी इलाकों में समेत क्यूबा, ईरान, शाम और शमाली कोरिया से भी गंदम दरामद नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने आलमी तजारती कंपनियों पर दोनों ममालिक की गंदम सप्लाई न करने की शर्त आयद कर दी, जबकि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के शिकार क्यूबा, ईरान, शमाली कोरिया और शाम से भी गंदम सप्लाई पर पाबंदी लगाई गई। दस्तावेज के मुताबिक रूस के जेर कंट्रोल यूक्रेनी इलाकों और क्रीमिया से भी गंदम नहीं ली जाएगी, जबकि 1,10,000 टन खरीदारी के टेंडर में गंदम में नमी की हद 14.5% मुकर्रर की गई। दस्तावेजात के मुताबिक गंदम में मिट्टी समेत दीगर अशिया की मौजूदगी 1% से ज्यादा नहीं होगी और गंदम 12 फरवरी तक 2 जहाजों में ग्वादर या कराची पोर्ट पर पहुंचना शुरू होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी से भारत बौखलाहट का शिकार हो गया। आर्मी चीफ के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी से भारत में शदीद बेचैनी की लहर जारी है। भारत पाकिस्तान में माशियात की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इक़दामात की बदौलत बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी के सम्राट से परेशान। भारत मीडिया पाकिस्तानी माशियात के लिए आर्मी चीफ की काविशों को मनफी अंदाज में पेश करने लगा। मुल्की माशियात की बहाली के लिए आर्मी चीफ के बरवक्त फैसलों की वजह से एक्स साबका ट्विटर पर वेल और आर्मी चीफ टॉप ट्रेंड बना, तो भारतीय तज्जिया निगार ने पाकिस्तान से बुग़्ज़ की आड़ में इल्जाम लगाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी पाकिस्तानी अदारों की नजगारी की वजह बन सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की मुल्क में हालिया सरमायाकारी की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह को छू चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मल्टी बिलियन डॉलर सरमायाकारी का मकसद खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसलर SIFC के मंसूबों को अमली जामा पहनाना है, जो भारत के लिए
तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया भर में एक मकाम रखती है। इस इंडस्ट्री के तहत बेहतरीन ड्रामे बनाए जा रहे हैं। हाल ही में एक नया चैनल सामने आया है जिसके तहत मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल नशर किए जा रहे हैं। हमारे ड्रामों की अक्सर कहानियों में प्यार व मोहब्बत शामिल होता है। ड्रामा काबली पुलाव एक जोड़े की मुनफरद कहानी पर मुश्तमिल था जिसे नाज़रीन ने बेहद सराहा। ड्रामा सीरियल में एहतराम व मोहब्बत और एक दूसरे को समझने का एहसास उजागर किया गया है। इसी तरह प्लेटफॉर्म के तहत ड्रामा सीरियल ब्रेकिंग न्यूज भी रिलीज किया जा रहा है। इसके रिलीज होने की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। यह ड्रामा 4 दिसंबर की शाम ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक बड़ा फैसला करते हुए मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड देने के लिए नए असूल वाजिया कर दिए। 2 रुकनी बेंच ने मंशा बम के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तें पर तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा और जस्टिस सहराम सरवर पर मुश्तमिल बेंच का 15 दफात का फैसला अदालती नजीर करार मुलजिम मंशा बम के जिस्मानी रिमांड में तोसी का फैसला कलअदम करार। जिस्मानी रिमांड के लिए मुलजिम का कमरा अदालत में मौजूद होना जरूरी करार। अदालती फैसले में कहा गया कि मुलजिम की पेशी के बगैर जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। पुलिस अफसर की किसी मुलाजिम को 24 घंटे में अदालत में पेश किए बगैर पास नहीं रख सकता। सिर्फ तफ्तीशी अफसर के बयान को बुनियाद बनाकर किसी मुलजिम का जिस्मानी रिमांड नहीं लिया जा सकता। तफ्तीशी अफसर की रिमांड की दरखास्त पर मजिस्ट्रेट हकायक को मद्देनजर रखकर फैसला करें। मजिस्ट्रेट तमाम हकायक मद्देनजर रखकर अपने जुडिशनल माइंड का इस्तेमाल करेंगे। अदालत की जानिब से कहा गया कि मजिस्ट्रेट जिस्मानी रिमांड का फैसला करते वक्त ऑब्जर्वेशन को अदालती फैसले का हिस्सा बनाए। मजिस्ट्रेट जिस्मानी रिमांड का फैसला करते वक्त केस डायरी मुतल्लिका दस्तावेज का मुशाहिदा करे। मजिस्ट्रेट यकीनी बनाए कि मुलजिम का जुर्म से ताल्लुक बनता है और मजीद तफ्तीश दरकार है। तफ्तीशी अफसर जिस्मानी रिमांड में तौसीह मांगे तो देखा जाए गुज़िश्ता रिमांड पर क्या तफ्तीश हुई। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड की मुखालफत का भरपूर मौका दिया जाए। बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत का मुतमिन होना जरूरी है। मजिस्ट्रेट के फैसले से मुलजिम की आज़ादी जुड़ी होती है। शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों का बुनियादी फर्ज है। आला अदालतों ने मजिस्ट्रेट को की जानिब से बगैर तहकीक रिमांड देने को नापसंद किया। आइन का आर्टिकल 9 शहरियों की आज़ादी जिंदगी आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ का ज़मन है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बैटर्स विराट कोहली का दौरा जनूबी अफ्रीका की व्हाइट बॉल सीरीज से ब्रेक लेने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली सिर्फ टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे। उन्होंने अपने फैसले से भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। विराट कोहली ने बोर्ड से व्हाइट बॉल सीरीज से ब्रेक लेने की बात की है। वो बॉक्सिंग डे से सेंचुरियन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट का हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि विराट कोहली इन दिनों लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की भी दस्तयाबी के बारे में अभी कुछ वाजिया नहीं है। वो भी इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे हैं। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह जल्द रोहित शर्मा से इनके व्हाइट बॉल क्रिकेट के मुस्तकबिल पर बात करेंगे।